अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाजिर। बेबीबाजी की कल की एपिसोड आई जो कि अज़रा के ऊपर बहुत भारी रही, क्योंकि अज़रा की सारी चालें उल्टी हो गई। बल्कि अज़रा की क्या, अज़रा ने जो कुछ सोचा था वो सब कुछ उसके सामने जब आया तो वो सब कुछ गलत हो गया। अब एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे अज़रा फ़रत और अस्मा के साथ बैठी है और उनको बता रही है कि पुप्पो इज़ नॉट अ गुड पर्सन, लेकिन मैंने उनके लिए जो प्लान किया वो फिर वहाँ पे वो फ़ोन आता है। वो फ़ोन को जब प्ले करती है तो पुप्पो लोगों ने भी जो है फ़ोन देख लिया होता है, तो वो फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ पूरे घर की बेहतरी और तारीफ़ों की बातें हो रही हैं, जो कि ज़ाहिर है हमें तो पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अस्मा और फ़रत को नहीं पता। तो वो अस्मा और फ़रत जो है वो अज़रा से कहती हैं कि आप क्या करती फिर रही हैं, ऐसा ना करें, ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। और अज़रा कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा तो प्लान ही उल्टा पड़ गया। खैर, वहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो सीन चला जाता है वलीद और वासिफ़ पे, जहाँ वलीद उस और वासिफ़ जो है वो बर्गर खाने आए हैं और वो कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अभी कुछ दिनों में मेरे और जमाल भाई और नसीर भाई में कुछ शॉप को लेके प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो तुम मेरा साथ देना। वो कहता है क्यों, मैं क्यों साथ दूंगा, या इस तरह से वो उसको एक्ट करता है। तो वो फिर उसे याद दिलाता है कि अगर तुम चाहते हो कि समन और फ़रत वो जो है वो ब्यूटी सैलून जाते ही रहें तो फिर ये करते रहना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसको दिन में तारे नज़र आ जाते हैं, क्योंकि उसको बिल देना पड़ता है। उस सीन के बाद सीन ये आ जाता है कि पुप्पो एक डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई हैं और अज़रा भी वहाँ मौजूद नहीं है। वहाँ पे दो अहम वाक़यात हुए। एक तो पुप्पो ने वो पार्सल का तज़किरा किया जो दोबारा आया है, शॉपिंग का पार्सल अंबर का, और पुप्पो जो है वो उस तज़किरा करने के बाद, अंबर को नोट करने के बाद बात को बदल देती हैं और फिर अज़रा को पूछती हैं अज़रा कहाँ है। और फिर अस्मा जा गया थी, मैं तो अज़रा को देखने जाती हूँ, और अज़रा ऊपर खड़ी है अपनी अम्मा से बातें कर रही है इन्हीं के बारे में, जहाँ पे अस्मा पहुँच जाती है और अस्मा फिर उसको आगे से बताती है कि शिकार करने के लिए ना नज़रें तेज़ होनी चाहिए। और इससे जो है वो फिर अज़रा को पता चल जाता है कि इन्होंने फ़ोन देख लिया था, इसीलिए इन्होंने ऐसी बातें की। लेकिन वो कहती है मेरी नज़रें नहीं बल्कि मेरी छुरी के नीचे तुम लोग किसी दिन आओगे। खैर, अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा ड्रामे में। और फिर उसके बाद सीन आता है जहाँ पे फूफो जो है वो जमाल से कह रही हैं कि अंबर की शादी कर दो, अपनी इज़्ज़त बचाओ, इसकी एजुकेशन का ना सोचो। और जमाल भी कुछ कुछ उस बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि वो फुप्पो की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। और उसके बाद सीन अज़रा का है जहाँ पे वो सफ़िया जो उनकी नौकरानी है उसके साथ बैठी बातें करी और सफ़िया उससे जो है वो कुछ डिमांड करती है, कहती है अच्छा चलो वो भी पूरी कर देंगे, पहले तुम मेरा कोई काम करना। और फिर जो है वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नसीर के ऊपर और जमाल के ऊपर शॉप का सीन है, जहाँ पे नसीर और जमाल जो है वो दोनों वो आपस में बात कर रहे हैं। और जमाल कह रहा है कि मैं उसकी अंबर की जो है वो एकेडमी जो है वो ड्रॉप करा दूं, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बच्ची है, उसको समझाना चाहिए। खैर, उसके बाद जो है वो सीन वो है जहाँ पे अंबर को ये याद आता है कि उसने दादा दादी से एक दफ़ा जब इस तरह की कोई गलती हुई थी एग्ज़ाम में तो कैसे डील किया था। और अंबर को याद आ जाता है कि दादों ने कहा था कि जब आप सच बोल देते हैं तो दूसरे के पास माफ़ी के अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और उसके बाद सीन आ जाता है आशी और अंबर पे। आई लव दिस करेक्टर ऑफ आशी। आशी इतनी पॉजिटिव हो चुकी है। आशी कहती है तुम्हें मामू से बात कर लेनी चाहिए, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और फिर वो चली जाती है और जैसे ही जमाल आता है उस अंबर उससे बात करती है। और फिर उस बेस्टेस्ट सीन ये है कि जब उसकी बेटी उसको बताती है तो उसको कितनी खुश दिली से कबूल करता है कि तुमने सच बोल दिया। वो कहती है बाबा आपको ट्रांजैक्शन की टेंशन थी। वो कहता नहीं बेटा नहीं, मुझे ऐसी तो कोई टेंशन थी ही नहीं, पैसे तो मायने रखते ही नहीं, असल तो बात ये थी कि मेरी बेटी ने मुझसे सच बोला है और इसकी सज़ा तुम्हें ये मिलेगी कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ। वो कहती नहीं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवा ली। वो कहता चलो फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं। और फिर वो कहते हैं सबको तैयार करो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। फिर पुप्पो आ जाती है अज़रा के पास, उससे आ कहती है कि तुम जाके कपड़े दो। वो कहती मैं क्यों दूँ। वो कहती है अच्छा जी तुम नहीं दोगी तो फिर मैं जो है वो जाके जमाल से कह दूँगी तुम्हारी बेगम ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, ये किया। और फिर वो चला जाएगा और फिर तुम देखती रहना। खैर, उसके बाद ये होता है कि सीन आ जाता है कहाँ पे, वासिफ़ और वलीद पे, जहाँ वासिफ़ उसको एक ऑनलाइन बुकिंग दे रहा है जो कि वो नहीं जाना चाह रहा, बाहर गर्मी बड़ी। वो कहता गाड़ी ले जाओ, वो कहता तुम छोटे हो। और फिर इस तरह की बात, वो शादी पे बात आ जाती है। वो सारी एक नॉर्मल टॉक से वो करते हैं आपस में। और फिर फ़रत के ऊपर फ़ोन के ऊपर बात आ जाती है, जहाँ पे फ़रत अपनी फ्रेंड को कह रही है कि मैंने सब कुछ पैकिंग कर लिया और आई विल कम, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और अगले एपिसोड में क्या होगा, फ़रत की और फासिफ की लड़ाई हो जाएगी और टूर जो है वो मेरा ख्याल कैंसिल हो जाएगा, या फ़रत जो है वो किसी जगह चली जाएगी, मेरा ख्याल वो टूर पे चली जाएगी। और उसके बाद जो है वो फुफ्फो वाले सीन तो भी आपको पता ना चलते जाएंगे, इनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाली। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।